नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल वर्मा चंद्रा एस्ट्रो ओपीडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज पुनः मैं लाल किताब पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और इसके पहले भी, जैसा आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने लाल किताब वास्तु की बात की थी और आपको हमने बताया था लाल किताब के बारे में भी थोड़ी चर्चा हुई थी कि पंडित रूपचंद जोशी जी ने कैसे सन 1939 से लेकर और 1951-52 तक के बीच में लाल किताब लिखी। और ऐसा कहते हैं कि लाल किताब किसी रूह ने लिखवाई। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा कि लाल किताब रावण ने अपने खून से लिखी थी और वो गुम हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद इसका पता नहीं था। फिर ऐसा जैसा हमारी जानकारी है और आप भी जानते होंगे कि पंडित रूपचंद शर्मा जी को ये पुस्तक 4 वॉल्यूम में प्राप्त हुई और उन्होंने धीरे धीरे इसको डिकोड किया। ओरिजिनली पुस्तक फारसी में लिखी हुई थी, तो डिकोड किया और ऐसा देखा गया कि इसके जो भी सूत्र हैं बहुत ही प्रामाणिक है। और लाल किताब, जैसा आप जानते हैं कि ये वास्तु पुरुष या काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चलती है। तो इसमें फर्स्ट हाउस हमेशा मेष की राशि होती है, एरीज साइन से शुरू होती है और बाद में जाके मीन राशि तक ये 1 से 12 नंबर इसके आते हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होती। और इनके हाउसेस के बारे में भी पिछले वीडियो में चर्चा हुई थी कि हम कैसे लाल किताब वास्तु में भी एक एक घरों को हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, उसके हिसाब से देखते हैं। साथ ही साथ ये भी चर्चा हुई थी कि लाल किताब में के अनुसार आपके घर में कुंडली में आपके सूर्य जहाँ बैठा होगा, आपके घर में रोशनी वहीं से आती होगी और जहाँ जुपिटर बैठा होगा वहाँ से आपके घर में हवा आती हो, एयर आती होगी। अगर ऐसा नहीं है तो लाल किताब इसको वास्तु दोष मानता। आप वेरीफाई करके देखिएगा, पिछले वीडियो में इस पर चर्चा हो चुकी है। तो आज हम लाल किताब की निशानियों की चर्चा करेंगे और लाल किताब की निशानियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप ज्योतिष में नए हैं तो मेरा अनुरोध है आप इसका नोट्स बना लीजिएगा और वीडियो बार बार देखिएगा और इनको अप्लाई करिएगा। अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। एक चीज़ और बता दूं लाल किताब के बारे में, कुछ लोग कहते हैं कि साहब फार्मूले तो ठीक है बट जब हम लगन कुंडली में लगाते हैं तो कई बार नहीं लगते। यहाँ ये बात ध्यान देना ज़रूरी है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं विवादों में नहीं पढ़ना चाहता, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि लाल किताब कस्प कुंडली पे ज़्यादा काम करती है। जैसे मैं 1-2 एग्जाम्पल लेता हूँ। कुंडली के 3rd हाउस में केतु है। अब कुंडली के 3rd हाउस में केतु है तो एक सिंपल प्रेडिक्शन है कि आपके 3 सिबलिंग्स हो, 3 भाई बहन होंगे आप। 4th हाउस में केतु है तो कहते हैं कि साहब आपका कॉर्नर का घर होगा, बंद गलियों वाला घर हो सकता है और 3 मंजिला घर हो सकता है। 6th हाउस में केतु है तो आपके 3 मामा होंगे। ये जनरल प्रेडिक्शन की बात अभी चल रही है। अगर नहीं है मान लीजिए तो आप टाइम रेक्टिफाई कर लीजिए। और लेकिन कस्प कुंडली जरूर देखिएगा। क्या होता है कि हम D1 चार्ट में तो देख लेते हैं और D1 चार्ट जैसा आप जानते हैं एक एक खाने को 30-30 डिग्री में बांट के बनाया गया है। एक्चुअल डिग्री का जो डिफ्रेंसिएशन है वो आपको कस्प कुंडली से पता चलता है। तो कस्प कुंडली में जाके एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर प्लेनेट मूव हो गया, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, अगर प्लेनेट मूव हो गया है तो आपका ये प्रेडिक्शन D1 चार्ट में 100% नहीं आएगा। तो आप चाहे तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर लीजिएगा और ये बहुत ही एक्यूरेट बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन देता है। और दूसरा ये है कि आप कस्प कुंडली देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। फिर जैसे कहते हैं कि सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट से शुरू करते हैं। वास्तु पुरुष का सर है और वास्तुमंडल देखना ज़रूरी है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन है, टॉयलेट है, किचन है तो घर में एंग्जाइटी, डिप्रेशन का इशू, ब्लड प्रेशर का इशू, गाली गलौज का इशू और बीमारियों का इशू। और अगर टॉयलेट है तो आप जानते ही हैं कि असाध्य बीमारियां देता है और इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ टॉयलेट को शिफ्ट करना ही एकमात्र रेमेडी है। नॉर्थ वेस्ट में घर की एंट्रेंस होगी तो लीगल हेयर्स का इशू आएगा, लीगल केस हो सकते हैं और प्रमोशन वगैरह मिलने में दिक्कत आती है, आपको समाज में एक्सेप्टेंस में दिक्कत आती है, फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे इशू हमने देखे हैं। साउथ वेस्ट में बेडरूम होगा तो आदमी लगातार बीमार रहेगा, बीमारियां घेरे रहेंगी। बेडरूम ना भी हो, मैं आपको बता रहा हूँ, बेडरूम ना भी हो और अगर आपने अपनी फ़ोटो, वाइफ की फ़ोटो, पेरेंट्स की फ़ोटो घर के साउथ वेस्ट में लगा रखी है तो ये गंभीर बीमारियां और लगातार बीमारियां देता है।
हमारे शास्त्रों में और लाल किताब में और विश्वनाथ प्रकाश में मैंने देखा कि साउथ वेस्ट में गृह स्वामी के सोने का इंतज़ाम है, व्यवस्था है। बट साउथ वेस्ट का बेडरूम होगा तो आदमी परफेक्शनिस्ट हो जाएगा और छोटी छोटी चीज़ों में अपना दिमाग ज़रूर लगाएगा, उसको परफेक्शन चाहिए। खर्राटे का इशू आएगा, ब्लड प्रेशर ज़रूर होगा, शुगर का इशू होगा। भाई परफेक्शनिस्ट बन रहे हो तो इतनी चीज़ें तो आपको उसमें उपहार में साथ में आएंगी ना। नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम में भी एक दिक्कत है। नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम वैसे अच्छा माना जाता है, जिन लड़कियों की शादी ना हो रही हो उनको आप वहाँ सुला दें तो उनकी शादी जल्दी हो जाती है, क्योंकि वायव्य कोण है। नॉर्थ वेस्ट में एक चीज़ और भी मैंने देखी कि जो लड़कियाँ नॉर्थ वेस्ट में सोती हैं वो जल्दी किसी की बात नहीं सुनती हैं। यहाँ तक तो ठीक है, बट नॉर्थ वेस्ट के ठीक पहले जो एक डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, अगर बेड का पोर्शन वहाँ भी जा रहा है तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में सोने वाले बच्चों को थायराइड की समस्या 100% होती है। घर के साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट होगा, जो अगली निशानी है, टॉयलेट होगा तो फाइनेंशियल क्राइसिस घर में 100% आएगी। रिश्तों में तनाव देगा, मारपीट मैंने देखी है, पति पत्नी या पिता पुत्र में मारपीट भी देता है साउथ वेस्ट का टॉयलेट। तो है तो इसके मतलब रेमेडी वगैरह कराना चाहिए। राहु घर के 4th हाउस में है तो इसमें कहते हैं कि एक तो आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में कुछ गड़बड़ ज़रूर मिलेगा। दूसरा, टॉयलेट सीढ़ियों के नीचे मिलेगा। तीसरा, घर के आसपास रेलवे लाइन का कनेक्शन जरूर मिलेगा और घर में ट्रेन की आवाज़ आती होगी। मदर का हेल्थ का इशू आता है और ऐसा भी कहते हैं कि माँ के रहते हुए बेटे को अपने प्रोफेशन में बहुत नेम एंड फेम नहीं मिलता है। 4th एंड 10th हाउस का राहु 4th हाउस का राहु मैंने आपको बता दिया, 10th हाउस का राहु है तो व्यक्ति अपना प्रोफेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाता और अमूमन देखा है कि वो घर से हमेशा दूर ही रहता है, बता नहीं पाता वो अपना प्रोफेशन। हालांकि ये कहावत है कि राहु 10 पे दुनिया बस में, पॉलिटिशियन बनाता है। 10 का राहु, अगर आप पॉलिटिशियन है, 10वें घर में राहु है तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। महात्मा गांधी जी का चार्ट है और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के चार्ट में भी है। घर का एंट्रेंस अगर वेस्ट डायरेक्शन होगा तो घर की लड़कियां घर से धीरे धीरे दूर चली जाती हैं शादी विवाह करके, और मतलब दूर मतलब बहुत दूर चली जाती हैं और लौट कर वापस नहीं आती हैं। अगली निशानियां हैं कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में घर के अगर आपके टॉयलेट है तो एक तो मनोरंजन में बाधा होगी, दूसरा घर में महिलाओं को हार्मोनल इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे और पीरियड से रिलेटेड इशू, इस तरह के इश्यूज आने लगते हैं। ईस्ट का टॉयलेट होता है तो घर में बड़े बुजुर्ग की देखभाल करने के लिए एक ना एक हेल्पर रखना ज़रूरी होता है। और मैंने ये भी देखा है कि किसी न किसी वजह, बुजुर्ग कहना इतना उचित नहीं होगा, घर में एक व्यक्ति को रहना ही होता है। अगली निशानियों के रूप में हम टी पॉइंट का घर ले लेते हैं। अगर आपका घर टी पॉइंट पर है और साउथ फेसिंग है तो ये खतरनाक सिचुएशन है। अगर साउथ ईस्ट का टी पॉइंट है तो घर में पहले कुछ सालों में यह बरकत देता है, बाद में ऐसी असाध्य बीमारी देता है कि उस घर को आपको बेच के निकलना होता है। अगर घर आपका टी पॉइंट पर है और साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है तो धीरे धीरे मैंने देखा है ऐसे में पहले तो वृद्धि होती, फिर धीरे धीरे परिवार के सदस्य कम होने लगते हैं और अंत में घर में कोई नहीं रह जाता, यानी कि ये वंश वृद्धि की समाप्ति का योग है। ये लाल किताब की निशानियां हैं। अगली निशानियों में मंगल अगर कुंडली के तीसरे या छठे घर में बैठा हो तो आपकी कुंडली में एजुकेशन में ब्रेक जरूर होगा। घर के छठे भाव में बैठा हुआ मंगल, अगली निशानी कहती है कि घर में एक पुलिस वाला रहता होगा, घर के बगल में, घर में नहीं, घर के बगल में।
6th हाउस का शनि कहता है कि आपका कॉर्नर का घर होगा या बंद गली का घर होगा, और नॉर्मली जिसका 6th हाउस का शनि होता है, ऐसे लोगों को, ऐसी लेडी हैं विशेष रूप से, उनका घर के काम में मन नहीं लगता, उनको लेदर से रिलेटेड सामान, पर्स, डायरी वगैरह खूब गिफ्ट में मिलते हैं, तो इनको नॉर्मली नहीं लेना चाहिए। मैंने ये भी देखा है कि घर के आसपास इनके मार्केट ज़रूर होती है। 8वें घर का राहु पैरों में कट का निशान देता है, घर में सीलन देता है, फाइनेंशियल इश्यूज देता है, साथ ही साथ आपके ससुराल से आपके संबंधों में खटास भर देता है। और सूर्य 10वें घर में होगा तो घर में टॉयलेट की कुंडी ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेगी, और आपके पेरेंट्स का रिलेशन तो अच्छा होगा, बट आपका पिता से मनमुटाव ज़रूर होगा। साउथ ईस्ट का टॉयलेट कैश क्रंच देता है, मार्केट में पैसा फंसने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। अब एक दो निशानियां बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर आपके टॉयलेट है तो घर के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारी वैसे भी एजुकेशन और सेविंग की डायरेक्शन है, तो वहाँ पर है तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। और अंत में घर के नॉर्थ में अगर आपका बेडरूम है, आप नॉर्थ में सोते, हालांकि नॉर्थ सोने की अच्छी दिशा है, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा धार्मिक होंगे। तो ये कुछ लाल किताब की निशानियाँ थी जिनकी मैंने आपसे चर्चा की। आप इनको देखिए, अपनी कुंडली पे लगाइए, जैसा मैंने पहले क्लियर किया। अगर आपके चार्ट में मैच नहीं हो रहे हैं सिम्टम, तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में जाइए, आपकी कुंडली एटलीस्ट बर्थ टाइम रेक्टिफाई हो जाएगी, और फिर भी आप वहाँ पे संतुष्ट होंगे ही, मैं जानता हूँ आप संतुष्ट होंगे। तो आप कस्प कुंडली देख लीजिएगा, क्योंकि सारी निशानियाँ मैंने देखा कस्प कुंडली पे अक्षरशः सत्य बैठती हैं। तो मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 9739428312। थैंक यू।